विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो श्रीराणं सिद्धभवान् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमय देशना को समझने के लिए हमने जो अनुयोगों की व्यवस्था देखी थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर ग्रंथराज पंचास्तिकाय का स्वाध्याय कर रहे थे। भूपात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का, हम सभी के लिए वस्तु स्वरूप का तत्वों का व्याख्यान कर रहे। व्याख्यान करने से पूर्व आचार्य भगवंत व्याख्यान करने से पूर्व आचार्य भगवंत पहले श्लोक में अपने इष्ट प्रभु का नामस्मरण करते हुए मंगलाचरण प्रदान कर चुके। दूसरे श्लोक में अभिमत अभिप्रेत देवता को नमस्कार करते हुए समय की व्याख्या करेंगे और उसको ही नमस्कार करते हुए उस समय के विषय में कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। आगम ही समय है और समय ही आगम है, ऐसी व्याख्या करते हुए अमृतचंद स्वामी ने भी हमें समय व्याख्या में उस समय की महिमा बताई, क्योंकि समय पर समय को समझना ही बहुत बड़ा समय को प्राप्त करने का साधन है। एक शब्द समय है, पर उस एक शब्द के अनेक अर्थों में से कुछ अर्थों को हमें यहाँ ग्रहण करना। एक समय आगम अर्थी है, एक समय आत्मवाची है और एक समय कालवाचक है। इन तीन मुख्य समयों को हमें समझना है और उन्हीं समयों को
यहाँ आचार्य जयसेन स्वामी आज हमें 3 प्रकार से समझाने वाले। पहले तो हमें समय को समझना था। समय यानी आत्मा, समय यानी काल और समय यानी आगम। यहाँ जो कुछ भी समय शब्द से वाच्य है वह आगम से ही अभिप्रेत है। अब उस आगम को जो आचार्य भगवंत हमें 3 प्रकार से समझाने वाले हैं, पहले उसको समझकर फिर हम तात्पर्य वृत्ति टीका को प्रारंभ करते। पहली बात हमने समझी, आगम ही समय है, समय ही आगम है। उसको अभी तक सामान्य रूप से हमने द्रव्यागम और भावागम की अपेक्षा से समझा था। आचार्य जयसेन स्वामी उन्हीं को 3 प्रकार से हमें समझाते हैं, एक शब्द समय, एक अर्थ समय और एक ज्ञान समय। पुनः समझना, शब्द समय, अर्थ समय और तीसरा ज्ञान समय। जो उस दिन भी हमने जब गाथा प्रारंभ की थी तब भी हमने 2 शब्द समझे थे पंडित जी, शब्द में अर्थ में पदार्थ और पदार्थ में अर्थ। बिल्कुल उन्हीं को आचार्य महाराज ने हमारे लिए अन्य शब्दों में कहा है, शब्द समय और अर्थ समय। जो भगवान के मुखारविंद से निकला था, ये हमने सब निर्णय किया है, याद है? भगवान के मुखारविंद से जबकि वाणी नहीं निकलती, पर उपचार से हमने ये निर्णय किया शब्द है सुमुख से निकले। ऐसे उस मुखारविंद से निकले हुए जो शब्द है वे सभी शब्द द्रव्यागम रूप शब्द समय है। 2 आगम, द्रव्यागम, भावागम। जो द्रव्यागम का ही एक प्रकार शब्द समय कहा और दूसरा अर्थ समय कहेंगे। तो शब्द समय क्या है? समय पुनः समझना, समय यानी आगम। तो शब्द रूप जो आगम हमें प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? शब्द रूप आगम किससे प्राप्त हुआ? तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई जो दिव्य ध्वनि थी, उसको ही हमने शब्द समय कहा। पुनः उसके साथ साथ हमने ये भी निर्णय किया था, जो अर्थमय पदार्थ है, जिसका कोई मीनिंग, कुछ सेंस है, ऐसे पदार्थ को भी आगम कहा था। वह अर्थ समय है। अर्थ यानी मात्र मीनिंग नहीं, पदार्थ, वस्तु। उस दिन भी हमने समझा, कागज पे जीव लिखा तो जीव नाम का कोई पदार्थ, कोई वस्तु अस्तित्व में है, तभी वह जीव शब्द का कोई सेंस है। जैसे कौवे के दांत, याद आ गया? कछुए के पीठ के बाल, गधे के सींग। गधे के सींग भी नहीं होते, गधे के सींग तो होने चाहिए, गधे के सींग भी नहीं होते। जैसे इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है और वैसा कोई पदार्थ भी नहीं है, इसलिए हम उसे आगम नहीं कह सकते। पुनः समझना, जो शब्द भगवान के दिव्य ध्वनि से निकल रहा है, उस शब्द का अर्थ भी है और उस शब्द जन्य कोई पदार्थ भी है। बहुत अच्छी बात आचार्य समंतमित्र स्वामी आप्तमीमांसा ग्रंथ में कहते हैं, जीव शब्द स बाह्यार्था। जो ये जीव शब्द कहा है उसका कोई ना कोई बाह्य अर्थ यानी बाह्य पदार्थ है। मैंने कह दिया आम, मैंने कह दिया आम, तो ये आम जो मैं कह रहा हूँ, ये आम नाम की कोई ना कोई वस्तु मौजूद है, तभी तो आम नाम का शब्द समय उत्पन्न हुआ है। शब्द नहीं कह रहे, शब्द समय की बात चल रही है। समय यानी आगम, शब्दागम की बात, व्याख्या यहाँ पर चल रही। कोई भगवान के वाणी में कछुए के पीठ के बाल की व्याख्या आई, किसी भगवान की दिव्य ध्वनि में कौवे के दांतों की व्याख्या आई। जो वस्तु ही नहीं है, ऐसे अवस्तु का व्याख्यान भी
नहीं हुआ करता और वह आगम नहीं हुआ कर। हम कह सकते हैं गधे की सींग नहीं होते, ये हमारे कहने योग्य ही वस्तु है, पर उसे आगम सत्य नहीं बनाया जा सकता। इसलिए समझना ये शब्दागम और शब्द समय के साथ साथ अर्थ समय को भी समझना आवश्यक है। माँ दो भेद समझ में आ गए क्या? शब्द समय और अर्थ समय। ज्ञान समय कुछ समय बाद समझेंगे, अभी मात्र दो की आवश्यकता है हमें। शब्द समय किसे कहा? भगवान के वाणी से निकला हुआ अर्थमयी अर्थ, मीनिंगफुल शब्द, उसको ही हमने शब्द समय शब्द आगम कहा, जो कि द्रव्य रूप है। द्रव्य रूप क्यों कहा? द्रव्य रूप क्यों कहा पंडित जी? क्योंकि शब्द पुद्गल की पर्याय है, इसलिए उसे द्रव्यागम रूप शब्द समय कहा। इन्हीं शब्दों का आचार्य जयसेन स्वामी प्रयोग करेंगे, टीका में समझ में नहीं आएगा, इसलिए इन तीन शब्दों को हमें पहले समझना है। पहला शब्द समझ में आया, द्रव्यागम रूप शब्द समय। द्रव्य आगम रूप शब्द समय, इसकी इतनी विशाल व्याख्या आगम में है। द्रव्यागम, भावागम, नौ आगम आदि, सर्वार्थ सिद्धि, धवला, षटखंडागम आदि प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में इस द्रव्यागम, भावागम, नौ आगम, आगम शरीर आदि आदि की विस्तार से व्याख्या। उनमें से हमें मुख्यता से दो की ही आवश्यकता है, द्रव्यागम रूप शब्द समय। पुनः समझ में आया? वह शब्द पर्याय है किसकी? पुद्गल की, पुद्गल द्रव्य की, इसलिए वह द्रव्य रूप होने से द्रव्यागम कहा। ऐसे द्रव्यागम को ही हम शब्द समय से समझेंगे, यानी जो भगवान की दिव्य ध्वनि है उसे शब्द समय कहा। क्यों? उन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ, मीनिंग, सेंस है, और जिन शब्द अर्थ मीनिंग है उसका वैसा ही कोई पदार्थ है, तभी तो हम लिख रहे हैं, तभी तो हम कुछ लिख रहे हैं। सामने आपके ग्रंथ है क्या? कौन सा ग्रंथ है? पंचास्तिकाय। तो पंडित जी पंचास्तिकाय आपके सामने है क्या? बहुत अच्छे से समझना मैं क्या पूछना चाहता हूं। क्या पंचास्तिकाय आपके टेबल पे है? क्या पंचास्तिकाय आपके टेबल पे नहीं है? दोनों को समझना है। क्या पंचास्तिकाय आपके टेबल पे है चंद्रेश जी? एक बार नहीं और एक बार हाँ। हमारे सामने जो पंचास्तिकाय पदार्थ रूप है, अर्थ रूप है, पदार्थ वस्तु रूप है, वो है क्या? पदार्थ रूप नहीं है, पर फिर भी पंचास्तिकाय ग्रंथ शब्द समय है। अंतर समझ में आया क्या? जो ये पंचास्तिकाय ग्रंथ हम सभी के सामने हैं, ये शब्द समय है, और ये ब्रह्मांड में जो 5 अस्तिकायों का स्थान है, इसको क्या कहेंगे? वह अर्थ समय है, पदार्थ है। अंतर समझ में आया? टेबल में चंद्रेश जी पंचास्तिकाय है? पंचास्तिकाय नहीं है। शब्द समय रूप पंचास्तिकाय हमारे पास है, पर अर्थ समय रूप पंचास्तिकाय जो पदार्थ रूप है वैसी नहीं है। समझ में आया? जो भी भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा है वह शब्दों के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है। उन अर्थपूर्ण शब्दों को ही शब्द समय कहा है। अर्थपूर्ण शब्दों को ही शब्द समय कहा है। और उससे जो वाच्य था, उससे वाच्य समझ में आया? एक वाचक होता है और एक वाच्य होता है। आप सबके पास कॉपी पेन है क्या? उस कॉपी पे पेन लिख दो, पेन शब्द लिख दो, पेन। किससे लिखा आपने? किससे लिखा? आपने पेन से पेन लिखा। अब पुनः समझना, जो आपने अक्षरों में लिखा था
वह वाचक था। क्या था? वाचक था। और जिससे लिखा था, जो हाथ में था, वह वाच्य था। अंतर समझना। मैं जो पेन शब्द कह रहा हूं या पेन शब्द लिख रहा हूं, वह क्या है? एक वाचक है। किसका वाचक है? इस पेन नाम के वस्तु का वाचक शब्द पेन है। नहीं आया समझ में? ये मेरे हाथ में क्या है? आपके कॉपी में क्या लिखा है? दोनों में से कौन क्या है, यही निर्णय करना है। ये वाच्य है, जिसको कहा जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है, वह वाच्य होता है। और जिसके द्वारा कहा जाता है, वह वाचक होता है। ये ग्रंथ कौन सा है? ये पंचाशिकाय ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ, और मैं कौन हूँ? इसको वाचने वाला हूँ। तो मैं कौन हो गया? मैं वाच्य नहीं हूँ, मैं कहने वाला हूँ, इसलिए मैं वाचक हूँ। मैं वाचना करने वाला हूँ, सो मैं वाचक हूँ। और किसकी वाचना कर रहा हूँ? ग्रंथ की, पंचाशिकाय ग्रंथ की। तो मेरे लिए वर्तमान में विषय यह वाच्य है। पुनः समझना, पेन जो कॉपी में आपने लिखा है, वह पेन वाचक है। और जो साक्षात वस्तु जिससे आपने पेन लिखा या जिसके लिए वो शब्द का प्रयोग होता है, वह क्या है? वाच्य है। ये मेरे हाथ में है, ये क्या है? वाच्य है। और जो आपके कॉपी में लिखा है, वो वाचक है। मैं पंचाशिकाय का वाचक हूँ और पंचाशिकाय ग्रंथ वाच्य है। ये पंचाशिकाय ग्रंथ वाच्य है। पर अब पुनः समझना, ये पंचाशिकाय ग्रंथ पंडित जी वाचक है। मान समझना, अभी तक तो हमने ये कहा कि पंचाशिकाय ग्रंथ वाच्य है। अब मैं कह रहा हूं ये पंचाशिकाय ग्रंथ वाचक है। किसका? नहीं आया समझ में? ये पंचाशिकाय ग्रंथ जो वास्तविक 5 अस्तिकाय है, उसका 4 शब्दों को हमें समझना है। वाच्य, वाचक, अर्थ समय और शब्द समय। इन चारों को समझे बिना टीका एक अक्षर भी समझ में आने वाली नहीं है। अभी तक मैं कौन था? वाचक था। और ये ग्रंथराज वाच्य था, क्योंकि मैं पंचाशिकाय ग्रंथ की वाचना कर रहा था, इसलिए ये अभी वाच्य था, मैं वाचक था। पर अब मैं कह रहा हूँ ये पंचाशिकाय ग्रंथ वाचक है। और जो साक्षात पंचाशिकाय नाम का पदार्थ है, जो ब्रह्मांड में है, यहाँ भी है, उसको हमें वाच्य कहना है। और पंचाशिकाय ग्रंथ क्या हुआ? वाचक हुआ। ये पंचाशिकाय ग्रंथ किनके मुखारविंद से उद्घाटित हुआ है? लेखनी से तो कुंद स्वामी ने लिखा है, पर मूल कर्ता कौन है? वे तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु है। तो तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से खिरा हुआ यह एक अपेक्षा से शब्द समय है। ये सामने क्या है? शब्द समय है। और शब्द समय को ही हमने वाचक कहा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे। ये शब्द समय है, पर इसमें वाच्य क्या है? वाचने योग्य वस्तु क्या है? कहने योग्य वस्तु क्या है? वह 5 जो अस्तिकाय है, जीव, पुद्गल, धर्म आदि जो 5 अस्तिकाय है, उसका ही व्याख्यान इसमें किया है। उस वाच्य वस्तु का, उस अर्थ समय का यह वाचक है, ये शब्द समय है। समझ में आया? एक एक करके पुनः समझते हैं। ये शब्द समय है। आपके सामने पंचाशिकाय ग्रंथ रखा है, वह शब्द समय है कि अर्थ समय है? जोर से बोलो। ये शब्द समय है। ये वाच्य है कि वाचक है? अभी
मुझे छोड़ दो। अभी हमारे लिए ये क्या है? वाचक है, क्योंकि वस्तु भले ही वही हो माँ, अपेक्षा बदलने पर वस्तु का नाम भी बदल जाता। यही पंचास्तिकाय मेरी अपेक्षा से वाच्य है, पर तीर्थंकर भगवान, कुंद कुंद स्वामी आदि उन सभी की अपेक्षा से ये वाचक है, और उनके लिए अभिप्राय वह जो साक्षात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 वस्तुओं का जो समूह है, ऐसे पदार्थ रूप 5 वस्तुओं के समूह को जो हम पंचास्तिकाय कहते हैं, साक्षात उन वस्तुओं को ही क्या कहा? अर्थ समय कहा, और उसे ही वाच्य कहा। समझ में आया? पुनः समझना। पेन, पेन, पेन क्या है? पेन क्या है? पेन क्या है? मैं ये पेन नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। हाथ में जरूर मेरे पेन है, पर मुख से मैं पेन, ये क्या है? ये क्या है? अंतर समझना मेरे प्रश्न का। पेन क्या है? पेन में शब्द कह रहा हूं, वह क्या है? और ये क्या है? अंतर नहीं आया क्या प्रश्न में समझ में? ये क्या है? ये क्या है? और मैं पेन कह रहा हूं, वो क्या है? मैं जो पेन मुख से कह रहा हूं वह शब्द समय है, वाचक है, और ये अर्थ समय है और वाच्य है। अब आया समझ में? दृष्टांत से बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये क्या है? ये वाच्य है, अर्थ समय है। और पेन क्या है? पेन क्या है? अब इस पे नहीं देखो, अब कानों से सुनो। मैं जो पेन शब्द कह रहा हूं वह वाचक है और शब्द समय है। समझ में आया? ये दोनों भी द्रव्य आगम रूप है। क्यों? शब्द भी पुद्गल की पर्याय, और ये भी पुद्गल रूप ही है। जीव हो, पुद्गल हो, वह द्रव्य रूप ही है, इसलिए वह द्रव्य आगम रूप है। क्योंकि श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा था कि मैं समय को कहूँगा, आप समय को सुनो। पहले हम समय को नमस्कार करते। 3 बातें कही, याद है क्या? कहा था श्लोक को देख लो पुनः, अगर भूल गए हो तो। ऐसो प्रणमीय शीर्षा समयम इयम सुनह वोच्छामि। समय को नमस्कार करके समय को कहूँगा और समय को सुनो। समझ में आया? समय को नमस्कार करके समय को कहूँगा और समय को ही सुनो। तो कौन से समय को नमस्कार करूँगा, कौन से समय को कहूँगा और कौन से समय को प्राप्त करना है? 3 समय हैं। अभी समय से अभिप्राय कालवाचक, आत्मावाचक नहीं है। यहाँ समय से अभिप्राय मात्र आगम ही है, अन्य समय का अर्थ कोई नहीं लेना। पुनः अब उस समय के लिए जो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं समय को नमस्कार करता हूँ। फिर आप नमस्कार कर ही रहे हो तो कह क्या रहे हो? और कह रहे हो तो पहले नमस्कार कैसे कर लिया? प्रश्न समझ में आया? जब आप समय कहोगे उसके बाद नमस्कार करना चाहिए था ना। आप तो कह रहे पहले नमस्कार करके मैं समय कहूँगा, तो दोनों समय पंडित जी भिन्न भिन्न है। कहने वाला समय भिन्न है, नमस्कार करने वाला समय भिन्न है, वाच्य भिन्न है, वाचक भिन्न है, और प्राप्ति और ही तीसरे की करनी है। वो ज्ञान समय है, वह ज्ञान समय है, वह भावागम है। अंतर समझ में आया? नमस्कार किसी एक को, कहूँगा कोई और प्राप्ति किसी और की। क्या पंचास्तिकाय को प्राप्त करना है? क्या हमें उस पंचास्तिकाय को प्राप्त नहीं करना है? क्या इस द्रव्य श्रुत को मात्र ग्रहण करके मेरा निर्वाण होगा? क्या नहीं होगा। वास्तविकता में जो ज्ञान समय रूप हमारा भावागम था उसे ही प्राप्त करना था, पर आलंबन कौन था? ये द्रव्य समय था। समय समय पर, समय मतलब अभी काल,
काल काल में समय के अर्थ, समय का अभिप्राय हमारी अपेक्षा से बदलता रहेगा। कभी वही वाच्य होगा, कभी वाचक होगा। जब अभी अभी हमने समझा ये पंचाशी का ग्रंथ माँ वाच्य है कि वाचक है? चंद्रेश जी, ये वाच्य है कि वाचक है? वाच्य भी है और वाचक भी है। मेरी अपेक्षा से वाच्य है और पूर्वाचार्य या तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से यह वाचक है, या उस साक्षात वस्तु की अपेक्षा से यह वाचक है। अंतर आया समझ में? ऐसी समय समय पर अर्थ समय और भाव समय, अर्थागम, भावागम, नौ आगम सब कुछ समय पर, काल पर, अपेक्षा से बदलते रहेंगे। वही हमें समझना है। 4 बातें समझ में आई। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक हमें टीका प्रारंभ करनी नहीं है। कौन सी? वाच्य, वाचक, फिर शब्द समय और अर्थ समय। जो साक्षात वस्तु का पिंड है उसे हमने क्या कहा? अर्थ समय। और उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वह शब्द समय। वह शब्द समय ही वाचक है और अर्थ समय वर्तमान की अपेक्षा से वाच्य है। वर्तमान की अपेक्षा इसलिए क्योंकि जब ज्ञान समय आएगा तो पुनः हमारा थोड़ा सा विषय वाच्य वाचक का, भाव द्रव्य का बदल जाएगा। पुनः उस समय अलग अपेक्षा से समझेंगे। अभी 4 बातें वर्तमान की अपेक्षा से समझ में आई। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पेन क्या है? अब समझ में आया? भूलना नहीं। ये वाच्य है और पेन वाचक है। पेन ये शब्द समय है और ये अर्थ समय है। अब पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति टीका को, जो जयसेन स्वामी हमें समझा रहे हैं। आधा घंटा लगा 4 शब्द समझाने के लिए। हाँ, टीका फिर कब होगी? कोई बात नहीं, शब्द समय के साथ भाव आगम भी तो प्राप्त करना है। शब्द समय तो कहीं मिल जाए पर भाव आगम को भी समझना है। तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 2, आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। उत्थानिका यानी भूमिका देते हैं। गाथा की टीका प्रारंभ करने से पूर्व कहते हैं, अथ द्रव्यागम रूपम शब्द समयम नत्वा। माँ बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करो। मात्र हिंदी भाषा से कभी भी तत्वों का निर्णय हो नहीं सकता। इसलिए कम से कम हम उस संस्कृत भाषा को भले अर्थ नहीं निकाल पाए, पढ़ने की तो हमें कला आनी ही चाहिए। तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। अथ द्रव्यागम रूपम शब्द समयम नत्वा। मिल गया क्या चंद्रेश जी? उसमें शायद जयसेन स्वामी की टीका नहीं है, वो पुराना ग्रंथ है क्या? जयसेन स्वामी की टीका नहीं है। जयसेन स्वामी की टीका पढ़ रहे हैं गाथा नंबर 2, तात्पर्य वृत्ति टीका। आप बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ना भी सीख लोगे तो आधा अर्थ तो पढ़ते पढ़ते ही आने लग जाएगा। इसलिए मैं प्रयास बार बार कर रहा हूँ कि सामने ग्रंथ रखो और पढ़ने का, समझने का प्रयास करो। पढ़ते हैं पुनः। अथ द्रव्यागम रूपम शब्द समयम नत्वा पंचास्तिकाय रूप मर्थ समयम वक्षामिति प्रतिज्ञा पूर्वक अधिकृताभिमत देवता नमस्कार करणेन संबंधाभिधेय प्रयोजनानि सूचयामित्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्यं सूत्रमिदं निरूपयति। छोटा सा वाक्य भूमिका कह रहे हैं। मैं क्या कहूँगा उसको पुनः जयसेन स्वामी दोहराते हैं। अभी जैसा का वैसा वाक्य पढ़ा, अभी संधि का विग्रह करके अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं? अथ यानी अब, द्रव्य आगम रूपम शब्द समयम नत्वा पंचास्तिकाय रूपम अर्थ समयम वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञा पूर्वक अधिकृत अभिमत देवता नमस्कार करणेन संबंध अभिधेय
प्रयोजनानि सूचयामीति इति अभिप्रायं मनसि संप्रधार्यं सूत्रम इदं निरूपयति। पुनः अब अर्थ करते हैं। अथ अब क्या द्रव्यागम रूपम शब्द समय, क्या द्रव्य आगम रूप शब्द समय अभी अभी पढ़ा था, याद है क्या हमने? शब्द समय क्या है? जो भगवान की वाणी से निकले हुए अर्थपूर्ण शब्द है उसे हमने शब्द समय कहा। नत्वा यानी नमस्कार करके। जो गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि मैं समय को नमस्कार करके समय को कहूँगा, तो कौन से समय को नमस्कार करके? जो दिव्य ध्वनि रूप भगवान के वाणी में खिरी है, ऐसे उस शब्द समय को नमस्कार करूँगा। समझ में आया? अर्थ समय को नहीं। जो पंचास्तिकाय है उसको नमस्कार नहीं है। नमस्कार किसको है? उस पंचास्तिकाय का वाचक। समझ में आया? पंचास्तिकाय अर्थ जो पदार्थ थे उसका वाचक कौन था? भगवान की दिव्य ध्वनि। उस भगवान के दिव्य ध्वनि रूप शब्द समय को नमस्कार करते पंचास्तिकाय रूप अर्थ समय वक्ष्यामि इति। क्या कहा? अर्थ समय को पंचास्तिकाय रूप। कौन सी पंचास्तिकाय? ये ग्रंथ सामने है वो नहीं। अर्थ समय यानी क्या? पुनः आओ, ये क्या है? अब समय की अपेक्षा से बताओ ये क्या है? अभी आधा घंटा हम इसी में थे। ये क्या है? ये अर्थ समय है। और पेन क्या है? शब्द समय है। ऐसे ही पंचास्तिकाय भगवान के दिव्य ध्वनि में खिरी है, वह क्या है? वह शब्द समय है। और ब्रह्मांड में 5 अस्तिकायों का जो समूह है वह क्या है? वह अर्थ समय है। तो नमस्कार किसे किया? शब्द समय को। जो भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ शब्द समय था, उस शब्द समय को नमस्कार करते हुए जो पंचास्तिकाय रूप, 6 द्रव्य रूप, 7 तत्व रूप, 9 पदार्थ रूप जो अर्थ पर समय है, वक्ष्यामीति मैं उसको कहूँगा। इति प्रतिज्ञा पूर्वक, ऐसे प्रतिज्ञा करते हुए अभिमत अधिकृत देवता। 3 देवता याद है क्या? पहले श्लोक की टीका में हमने 3 देवता और 3 नमस्कार पढ़े थे कि सब भूल गए। 3 देवता वो नहीं, देवादि देवता तो वे 4 हो गए। वे देवादिदेव, अदेव, कुदेव, देव, ये 4 प्रकार। वह नहीं पूछ रहा हूँ, 3 प्रकार की देवता पढ़ी थी, सब भूल गए। आगे का पाठ, पीछे का सपाट। इष्ट, अभिमत, अधिकृत। इष्ट, अभिमत और अधिकृत 3 प्रकार के नमस्कार। सब भूल जाओ, बहुत अच्छी बात है। अभी 15 दिन में ये स्थिति है, 20 दिन में पता नहीं। हाँ, वस्तु नमस्कार, नमस्कार नमस्कार और आशी नमस्कार। आशी नमस्कार, आशीर्वाद रूप नमस्कार, नमस्कार रूप नमस्कार और वस्तु नमस्कार। ये 3 प्रकार के नमस्कार और 3 प्रकार के देवता समझे। पहले श्लोक में कुंद कुंद स्वामी ने जिनेंद्र भगवान जो उनके इष्ट थे उनको नमस्कार किया था। अब प्रतिज्ञा करते हुए क्या कह रहे हैं? मैं अर्थ समय को कहने के लिए शब्द समय को नमस्कार करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अधिकृत अभिमत देवता नमस्कार करने न। जो बचे हुए 2 देवता, 3 में से इष्ट को पहले में कर लिया, अब अभिमत अधिकृत रूप ये जो द्वादशांग जिनवाणी है उसको नमस्कार करके संबंध अभिधेय प्रयोजनानि सूचयामि इति अभिप्रायम मनसि संप्रधार्यम सूत्रमिदं निरूपयति। समझ में आया? आचार्य भगवान कह रहे हैं जो ये नमस्कार करके, यहाँ तक समझ में आया? नमस्कार करके संबंध अभिधेय तथा प्रयोजन की सूचना करता हूँ। संबंध,
संबंध कौन करता, कौन कारण, कौन क्या, यह कर्ता कारक जो क्रिया थी, ऐसे संबंध अभिप्रेय यानी अभिप्राय क्या है, और साथ साथ प्रयोजन किस लिए कह रहा हूँ। पहले तो इतना बताओ, ये समझ में आया क्या माँ कि मैं शब्द समय को नमस्कार करके अर्थ समय को कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करते हुए अभिमत और अभिप्रेत इन दो देवताओं को नमस्कार करके, यहाँ तक विषय समझ में आया। अब कह रहे हैं मैं इन नमस्कार आदि करके क्या करने वाला हूँ, दिमाग में क्या रख के या मैं क्या आगे कहूँगा, ये मन में क्या सोचा है मैंने। जैसे कोई कुछ व्याख्यान करता है तो मन में सोच के करता है ना। नहीं आया समझ में? माँ भोजन बनाते हो क्या? भोजन पे पहुँचने पे जल्दी समझ में आएगा। भोजन बनाते हो क्या? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा बनाते हो तो अच्छा जो भोजन बनाते हो तो मन में सोच के बनाते हो ना कि 4 रोटी इसके लिए, 2 रोटी इनके, एक भले ही नहीं खाते ज़्यादा हो पर मन में एक विचार रहता है कि हाँ 4-6 रोटी तो ये ले लेगा, 10 रोटी इनकी, 5 रोटी इनकी, 2 रोटी उनकी, और फिर बची हुई ऐसा। या सब्जी हो, कोई भी सामग्री हो, ये सामग्री उनको पसंद है, ये उनको पसंद है, उनके लिए बनाना ही पड़ता है। ये मन में एक तय करके भोजन बनाते। अंतर समझना आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। ये क्रियारूप व्याख्या हो गया, मैं नमस्कार करके ये कहूँगा इनको नमस्कार करते हुए, पर मन में क्या है। अंतर समझ में आया माँ? भोजन बनाना भिन्न विषय है, पर भोजन बनाने से पहले मन में एक अभिप्राय होता है कि मैं इसके लिए ऐसा, उसके लिए, उसे मीठा पसंद है, उसे नमकीन पसंद है, उन सबको समाहित करते हुए आप भोजन बनाते। ऐसे मैं पंचाशिकाय ग्रंथ को कहूँगा या पंचाशिकाय रूप शब्द समय को, अर्थ समय को कहूँगा और शब्द समय को नमस्कार करते हुए 2 देवताओं को नमस्कार करूँगा, ये क्रिया हो गई। पर मन में क्या है मेरे मतलब आचार्य भगवंत के मन में क्या है, मन में क्या सोचते हुए कहूँगा, तो वो मन की 3 बातें समझा। मैं अब जो भी कहूँगा वहाँ पर संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन की सूचना करता हूँ। संबंध क्या है, किसका? ये द्रव्य समय का, अर्थ समय का, ज्ञान समय का मेरे से क्या संबंध, आपस में क्या संबंध, नमस्कार करने से क्या प्रयोजन, इन सभी बातों को दिमाग में रखते हुए, मन में रखते हुए मैं अर्थ समय को नमस्कार करके शब्द समय को कहूँगा। समझ में आया? 2 बातों को, 3 बातों को समझना, संबंध, अभिधेय। आगे विस्तार से जब पुनः पहुँचेंगे अभिधान अभिधेय संबंध के पास, क्योंकि हमने पहले भी समझा था आगम में ऐसे अनेक संबंधों की व्याख्या है, जिसमें श्रद्धा श्रद्धेय संबंध है, अभिधान अभिधेय संबंध है, ज्ञाता ज्ञायक संबंध है, ध्यान ध्येय संबंध है, यहाँ पर अभिधान अभिधेय संबंध है। तो ये अभिधान अभिधेय संबंध क्या है? जैसे पहले ही श्लोक में हमने क्रियाकारक संबंध पढ़ा था, याद है क्या? सब पिछला तो भूल ही गए, पुनः समझ जाना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये सब कुछ कारक पड़े थे। नमो जिनाणम, नमस्कार करता हूँ किसको? जिनेंद्र भगवान को। कौन है, कैसे है, किसके है, ये सब कुछ समझना क्रियाकारक संबंध था। ऐसे ही संबंध को, अभिधेय को और कहने का प्रयोजन क्या है? जो ये पंचाशिकाय का स्वरूप जो मैं कह रहा हूँ, उसके विषय में जो लिख रहा हूँ, उसका अभिप्राय क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ, इन सभी को समझाते हुए उसकी सूचना करता हूँ। और ऐसा ही अभिप्राय मन में रखते हुए मैं आगे के सूत्र को कहता हूँ। समझ में आया? अभी तो उत्थानिका हुई, मात्र भूमिका बताई। आचार्य महाराज जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि मैं संबंध, अभिधेय तथा जो प्रयोजन है
उसको मन में रखते हुए, उसके विषय में सोचना करते करते, उसका ही चिंतन करते करते मैं शब्द समय को नमस्कार करके अर्थ समय को कहूँगा, जिसमें अभिप्रेत और अभिधेय रूप दो देवताओं को नमस्कार होगा। समझ में आया? छोटा सा वाक्य नहीं आया? भोजन बनाना में भिन्न क्रिया थी, पर भोजन बनाते समय मन में एक विचार होता ही है कि ये वृद्ध व्यक्ति है तो उसके लिए हमें एक हल्का फुल्का ऐसा बनाना है, कोई युवा है तो उसको ये बनाना है, बालक है तो उसको ये पसंद है तो हमें ये बनाना है। बनाना भिन्न विषय था और मन में विचार भिन्न विषय था। ऐसे ही आचार्य भगवंत मन में क्या है और मैं क्या करूँगा, दोनों बातों को समझा रहे। समझ में आया? दो बातों को समझा रहे। मैं मन में मैंने क्या सोचा है वो भी बताया, और मन में ऐसा सोच के मैं क्या करूँगा वो भी यहाँ पे बताया। मन में मैंने अभिधेय संबंध को और प्रयोजन को धारण करते हुए आने वाले उस समय में मैं अर्थ समय को कहूँगा, किसको नमस्कार करके? शब्द समय को नमस्कार करते मैं सब अर्थ समय को कहने वाला हूँ। इतना संक्षेप से उस उत्थानिका का भूमिका का अर्थ है। समझ में आया? अब प्रारंभ करते हैं टीका को, जो एक एक शब्द की शब्द रूप टीका की है उसको पढ़ते हैं। देखना तात्पर्यवृत्ति। प्रणमीय, प्रणम्य, क्योंकि देखना हमने गाथा का अर्थ करते हुए भी कहा था सबसे पहले हमें क्रिया को पकड़ना है। तो श्लोक की पहली क्रिया हमने पकड़ी प्रणमीय, यानी प्रणम्य, प्रणाम करके। कहाँ करता? कौन कर रहा है? प्रणाम करता हूँ, समझ में आया? पहले श्लोक में भी हमने पढ़ा नमो, नमस्कार। कौन करता तो बताओ, कहाँ करता? कौन है करता? ऐसो, ऐसो मतलब ऐसो अहम। अरे ऐसा मैं, ऐसा मैं मतलब मैं नहीं। कुंद कुंद स्वामी, जयसेन स्वामी कह रहे ऐसा मैं मतलब ऐसा कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ऐसो अयम अहम मैं। केन, किसके द्वारा नमस्कार करते हो? हमारे जैसा सैल्यूट, ऐसे चरण स्पर्श, घूटे पड़ते घूटे पकड़ ले और करे चरण स्पर्श नहीं, सिरसा। एक एक प्रश्न एक एक उत्तर समझना। ये संबंध की व्याख्या शुरू हो गई है। जो मन में अभिप्राय था ना मैं संबंध कहूँगा, तो ये संबंध बताया जा रहा है। समझ में आया? सबसे पहले प्रणम्य, प्रणमीय, नमस्कार करके कौन कर रहा है? अहम, ऐशो अहम, ऐसा मैं। किससे नमस्कार कर रहे हो? साधन क्या है? कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया। कर्म क्या है? नमस्कार रूप क्रिया, मैं नमस्कार, ये क्रिया हो गई। फिर कर्ता मैं हो गया, करण शीर्षा, उत्तम अंगेना, जो उत्तम अंग है ऐसा ये उत्तम अंग से कम किसको? कोई आ रहा है जा रहा है उसको नहीं, समयम, समय को। पर वो भी समय कौन सा? शब्द समयम, अन्य कोई समय नहीं, शब्द समय को नमस्कार करके इणम, इणम न प्रत्यक्षीभूतम, यह जो प्रत्यक्षीभूत है ऐसा इनम, यानी अभी तो हमारे लिए यही प्रत्यक्षीभूत है। तीर्थंकर है क्या? उनकी दिव्य ध्वनि है क्या? नहीं है। जो हमारे लिए प्रत्यक्षीभूत है वही शब्द समय। किम विशिष्टम तत्, वह जो शब्द समय आप कह रहे हो ना प्रभु, वह उसकी विशेषता भी तो बताओ। क्या आपने शब्द समय कह दिया और मैं भी नमस्कार करूं? कुछ तो विशेषता बताओ उसकी। तो उसकी विशेषता आगे कहते हैं समय समण महुगदम, समण महुगदम, सर्वज्ञ वीतराग महाश्रवण मुखोदगतम। क्या चल रहा है? श्लोक का, गाथा का एक एक करके शब्दार्थ रूप टीका चल रही। 5 प्रकार के अर्थ,
भूल ही गए होंगे। शब्दार्थ, भावार्थ, मतार्थ, नयार्थ और आगमार्थ। अभी शब्दार्थ चल रहा है, जैसा का वैसा शब्द समझने का और समझाने का प्रयास चल रहा है क्रिया कारक संबंध की अपेक्षा से। सबसे पहली क्रिया पणमीय, फिर कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, ये कारक हो गए। इस क्रिया कारक के निमित्त से वह अब समझा रहे किम विशिष्टम, जिसको आप नमस्कार कर रहे हो ना, उसकी विशेषता भी तो होगी। हाँ, उसकी विशेषता है। तो क्या है? समण महोगदम, सर्वज्ञ वीतराग, महाश्रमण मुखोद्गतम। जो ये वीतराग सर्वज्ञ अरहंत प्रभु है, ऐसे महाश्रमण, वास्तविकता में महाश्रमण और महामुनि चंद्रेश जी तीर्थंकर अरिहंत ही है, सुप्रभ सागर नहीं है। मैं तो स्वयं कह रहा हूं पंडित जी, महाश्रमण महामुनि भक्ति के अतिरेक में आकर हम अन्यथा बोल लेते हैं, पर नहीं है। महाश्रमण कौन? तीर्थंकर। पुनरपि किम विशिष्टम, महाश्रवण अरिहंत प्रभु के मुखारविंद से निकला है, फिर और क्या विशेषण है? पुनरपि किम विशिष्टम, और क्या विशेषता है? अठम जीवादि पदार्थम, क्या है? अर्थ, यानी जीवादि पदार्थ। ये क्या चल रहा है? वाचक का व्याख्यान चल रहा है, वाच्य का नहीं। वाचक का व्याख्यान चल रहा है, वाच्य का नहीं। ये क्या है? ये क्या है? पेन पेंसिल नहीं पूछ रहा हूं, ये वाच्य है, ये वाच्य है, और पेन ये वाचक है। तो जो अर्थ रूप है, पदार्थ है, ऐसा ऐसा जीवादि पदार्थ रूप जो शब्द भी है, शब्द समय में भी क्या निकला है? अर्थ ही तो कहा है, अर्थ ही तो कहा है। कौन सा अर्थ? मीनिंग वाला अर्थ नहीं, पदार्थ वाला अर्थ। ऐसे जीवादि पदार्थम पुनरपि किम रूपम, और कैसे रूप है वह दिव्य ध्वनि शब्द समय आपका, जिसको आप नमस्कार कर रहे हो, वह शब्द समय पुनरपि किम रूपम, पुनः और कैसे स्वरूप है? चतुर्गति निवारणम, नरकादि चतुर्गति निवारणम, नरक आदि 4 गतियों के निवारण करने योग्य है। पुनश्च कथम भूताम, और भी कुछ विशेषता है क्या? तो चौथी विशेषता, चौथा विशेषण यहां पर कहते हैं सनिर्वाणम, निर्वाणम, सकल कर्म विमोचन लक्षण निर्वाणम। कल पढ़ा था कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्षा, सकल कर्म विमोचन लक्ष्य निर्वाणम, जो निर्वाण सहित है, यानी सकल कर्मों के नाश करने के लिए जो साक्षात कारण है और अन्य अन्य के लिए जो परंपरा रूप कारण था, ऐसे शब्द समय को मैं नमस्कार करते हुए अर्थ समय को कहूँगा। अभी आगे नहीं कहा अर्थ समय को कहूँगा, क्योंकि शब्द समय के लिए 2 गाथाएं आचार्य भगवंत कहने वाले। समय हो गया है, हमें गाथाओं को, श्लोकों को कल पढ़ना है। इतना समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? पर क्या मत पूछो महाराज जी, समझ में तो सब आता है, पर क्या वो नहीं बता सकते। शब्दागम और शब्द समय और अर्थ समय, शब्द समय को नमस्कार करके मैं अर्थ समय कहूँगा, अभिधेय संबंध और प्रयोजन आदि की भावना सूचना भीतर रखते हुए। फिर टीका में कहा मैं नमस्कार करता हूँ। कौन मैं यानी मैं कुंद कुंद स्वामी। तो किसको कैसे नमस्कार करता हूँ? उत्तम अंग से। किसको नमस्कार करता हूँ? तो शब्द समय। तो ये शब्द समय है कैसा? भगवान के मुखारविंद से निकला है। ठीक है, भगवान महाश्रवण के मुखारविंद से निकला है, पर वह क्या ऐसे ही किसी के विषय में निकला है क्या? नहीं, उस शब्द का वैसा कोई पदार्थ भी वर्तमान में मौजूद है, जिसे आने वाले इसमें हम अर्थ
समय कहेंगे। ऐसे अर्थम अट्ठम वो और क्या विशेषता है? चतुर्गति का निवारण करने वाला है। और क्या विशेषता है? निर्वाण सहित है। ये शब्द समय की व्याख्या हुई। आगे कहते हैं इत्थम भूतम शब्द समयम कथम भूतम। ये जो शब्द समय कहा है उसके लिए और 2 गाथाओं के द्वारा शब्द समय को समझाएंगे। अभी गाथा पढ़ने का भी समय नहीं बचा है, इसलिए कल इन 2 शब्द समय के लिए जो विस्तार से गाथा श्लोक कहे हैं उसको पढ़कर फिर जो अर्थ समय के विषय में कहेंगे और फिर ज्ञान समय के विषय में भी कहेंगे, उसको समझने के लिए कल समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय को समय पे समझना पड़ेगा। आज का समय हो गया है और कल समय पे आओगे तो समय को पाओगे। इसलिए कल बराबर समय पर 3:30 बजे, आज 5 मिनट लेट हो गए थे हैं, 3 बजे 26 तारीख से 3 बजे शुरू होगा, 26 तारीख से 3 बजे ही होगा। अभी 4-5 दिन हम 3:30 बजे से 4:30 तक ये कक्षा समझेंगे। पुनः 25-26 से 3 बजे से प्रारंभ होगा। उस तब तो और ही लेट हो गए तो तब से हम करेंगे, पहले से सूचना होती रहेगी। इसलिए वर्तमान 3:30 से हम कल समय का ध्यान रखते हुए, और जैसे ही कोई एक भी आ जाए तो चंद्रे जी ऊपर समाचार पहुंचा देना, तो हम शीघ्र ही नीचे आए। नहीं तो हम तो उसी में थे कि 2:30 बजे कोई नहीं आता था, सो कोई नहीं है, सो हम बैठे रहे। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए किसको समझना है? अर्थ, शब्द और ज्ञान, इन 3 समय को समझने के लिए कल पुनः समय पे आते हैं, क्योंकि समय पे किया हुआ काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।